हाथरस कांड के 4 दिन बाद बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि का बयान सामने आया। बाबा को लेकर पुलिस ने तलाश तेज कर दी है। यूपी पुलिस उसके ठिकानों पर रेड कर रही है। देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार करने के बाद बाबा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। जैसे जैसे पुलिस का शिकंजा कस रहा है, एक एक कर बाबा के रहस्य लोक से पर्दा उठ रहा है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बाबा का नेटवर्क 4 स्टेट में फैला हुआ है। यूपी, एमपी और राजस्थान में बाबा के आलीशान आश्रम है। बाबा के पास कम से कम 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। अब सवाल यह है कि बाबा ने 100 करोड़ का साम्राज्य कैसे खड़ा किया। बाबा के 100 करोड़ के एम्पायर में कितना कैश है और कितने आश्रम हैं, और बाबा के आश्रमों के अंदर क्या है, इस रिपोर्ट में खुलेगा बाबा का हर राज। कानपुर में साकार हरि का 5 शिखर वाला भव्य आश्रम। मैनपुरी में बाबा का 4 करोड़ वाला आलीशान महल। कासगंज में कथावाचक साकार हरि का किलेनुमा आश्रम। इटावा में बाबा का करोड़ों का व्हाइट हाउस। आगरा में बाबा की 2 मंजिला कोठी। एमपी के ग्वालियर में भी बाबा का दिव्य दरबार। बाबा का साम्राज्य किसी शहर या किसी एक स्टेट तक नहीं है। बाबा का साम्राज्य शहर दर शहर फैला हुआ है। आलीशान आश्रम, हर आश्रम में 5 स्टार रिजॉर्ट वाली अरेंजमेंट और आश्रम में बाबा के लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट की व्यवस्था है। सूरजपाल जाटव उर्फ नारायण साकार हरि का ये वो सच है जिसे उसने भक्त और भगवान की चादर से ढक रखा था। माइंड वॉश और आस्था के कारोबार से बाबा ने 1-2 करोड़ का नहीं, 20-30 करोड़ का भी नहीं, बल्कि बाबा के पास 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है। इसमें आश्रम और उसकी जमीन भी शामिल है। बाबा के इस माया लोक का बेस यूपी है। यूपी में बाबा के पास 25 से ज्यादा आश्रम है, जो गांवों में महल नुमा बनाए गए हैं तो शहरों में कोठी नुमा है। कथावाचक सूरजपाल जितना लेविश ऑन कैमरा या अपने भक्तों के सामने मंच, सड़क और सत्संग में नजर आता था, उससे कहीं ज्यादा लेविश लाइफ वो अपने आश्रमों के इन 4 दीवारी के अंदर जीता था। सूरजपाल के हर आश्रम में शान शौकत और सुविधा का पूरा इंतजाम था। फिर चाहे बाबा उस आश्रम में आए या नहीं आए, बाबा के स्वागत की तैयारी के लिए सेवादारों की फौज हर समय तैनात रहती थी। कानपुर के इस आश्रम को देखिए। कानपुर के इस आश्रम का निर्माण काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। मेन गेट गोल्डन कलर का है। गेट के ऊपर 5 शिखर बनाए गए हैं। सारे शिखर गोल्डन कलर के हैं। गेट पर नक्काशी का काम किया गया है। आश्रम को ठीक वैसा ही रूप दिया गया है जैसा कि काशी विश्वनाथ मंदिर का है। कानपुर से इस आश्रम की दूरी 25 किलोमीटर की है। इसे बिधनू इलाके के कसुई गांव में बनाया गया है। आश्रम के बाहर बाबा साकार हरि की पूजा के लिए अलग से स्थान बनाया गया है। गेट के दोनों तरफ नारायण साकार हरि और माता जी की तस्वीर लगाई गई है। बाहर से देखने में आश्रम जितना भव्य नजर आता है, उससे कहीं ज्यादा आलीशान ये अंदर से है। कानपुर में बाबा का ये आश्रम 14 बीघे में फैला हुआ है। इसमें आश्रम का भवन 3 बीघे में बना है। 10 बीघा जमीन पर बगीचा, गौशाला और किचन है। आश्रम के अंदर जो विशाल बगीचा है, उसमें सब्जियां, फल और फूल उगाया जाता है। आश्रम के अंदर वो सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं जो एक 5 स्टार होटल में मौजूद होती है। आश्रम का ये मुख्य भवन है जिसका शिखर भी गोल्डन कलर का है। आश्रम के सभी कमरों में एयर कंडीशनर लगाए गए हैं। मुख्य भवन की बालकनियों पर बड़े बड़े कूलर और पंखे लगे हुए हैं। मुख्य भवन में एक आलीशान सत्संग भवन है। सत्संग के लिए हॉल में बड़े बड़े कूलर और स्पीकर लगाए गए हैं। कानपुर में बाबा के इस आश्रम की बाउंड्री वॉल भी 14 फीट से ज्यादा ऊंची है। इस आश्रम में भी साकार हरि का नो एंट्री वाला कानून चलता है। लेकिन 2 बातें बहुत दिलचस्प हैं कि 4 साल पहले यह आश्रम बना, लेकिन अभी तक बाबा एक बार भी इस आश्रम में नहीं आए हैं।
लेकिन रोजाना सेवादार बाबा के स्वागत के लिए गेट पर शुभ आगमन लिखकर बाबा का इंतजार जरूर करते हैं। दूसरा ये कि आश्रम में गांव वालों को जाने की इजाजत नहीं है। आश्रम में सिर्फ अध्यक्ष अनिल तोमर और सेवादार की एंट्री है। इस आश्रम में 10 सेवादार रहते हैं जो आश्रम की देखरेख करते हैं। हमारे गांव के अंदर आए 2, 4, 10, 20 आदमी से सलाह लिया कि यहाँ नारायण साकार हरि का धाम भाई बनवा रहे हैं, इसमें करोड़ों रुपए लगना है और यहाँ ऐसा है आप लोगों के गांव में काम काज होगा वो भी यहाँ से निपट जाएगा और जो भी आप लोगों का बड़ी सुविधा हो जाएगा, जो आधाएं बाधाएं दूरी हो जाएंगी सब, अब आदमी का बड़ा सुख मिलेगा। तब आदमी कुछ जनता पहले इनकार की, फिर सब जनता शामिल होगी, यहाँ इसको बनवाइए भाई, बनवाने दो, अपनी कोई जर्जात तो है नहीं, ये गांव समाजी जर्जात है तो ये अपना बनवा लेने दो, क्या हमको तुमको तो सुविधा है, चोर बदमाश यहाँ लगते हैं तो वो भी भग जाएंगे यहाँ से। नारायण साकार हरि और उसके चाहने वालों का दावा है कि बाबा भक्तों से चढ़ावा या दान नहीं लेता। ऐसे में सवाल ये है कि फिर बाबा ने इतना बड़ा आश्रम कैसे बनाया? अगर सिर्फ कानपुर की बात करें तो जिस जमीन पर यह आश्रम बना है वो कुछ सरकारी है तो कुछ प्राइवेट, और लोगों का दावा है कि बाबा के भक्तों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। जो आश्रम तोमा साहब रहा थे उन्हों में गल्ला मंडी में, अच्छा, उसी ने बनवाया है। हाँ। और जबरदस्ती भी बनाया है, इसका लिखा पढ़ी नहीं है, कागज दिखाओ हमें। ये जमीन जो है हाँ। जबरिया मतलब कब्जा ही है। हाँ, जबरदस्ती का कब्जा था। यहाँ के बाबा कौन है? बाबा है कहाँ बाबा वही है न? नहीं, इस आश्रम में जो बोलते हैं यहाँ के वही बाबा बनाए हैं। जब गांव वालों ने कब्जे का विरोध किया तो बाबा के अनुयायियों ने दावा किया कि आश्रम बन जाएगा तो गांव से भूत प्रेत की बाधा खत्म हो जाएगी, गांव से महामारी और बीमारी का प्रकोप नहीं झेलना पड़ेगा। मतलब ये कि जैसे सत्संग में पानी के नाम पर चमत्कार दिखाया जाता है, ठीक वैसे ही जमीन के लिए अंधविश्वास का खेल खेला गया। और अब आश्रम बन जाने के बाद गांव वालों को आश्रम के सामने वाली सड़क से भी नहीं निकलने दिया जाता है। उन्हें खेत से ही आने जाने के लिए डराया धमकाया जाता है। जो यहाँ जुड़े हुए हैं एक आध व्यक्ति, उनको छोड़ के किसी को यहाँ संरक्षण नहीं है। यहाँ पे गांव वालों को कैसे संरक्षण नहीं है? मतलब उसको कुछ जैसे हम लोग गेट के अंदर नहीं जा सकते नहीं। अच्छा, हाँ, अब गेट के अंदर जाएं तो उसमें प्रतिबंध है इन सेवाकारों का। अच्छा, क्यों? तुम सेवादारी में जुड़े हो? तो हम लोग कहते हैं नहीं जुड़े, तो कहते हैं तुम गेट के अंदर नहीं जाओगे। अब ये बताओ, जब हम लोग सेवाकारी में नहीं जुड़े हैं तो क्या अगर परमात्मा है साकार विश्वरी तो उनके परमात्मा के दर्शन करने में कोई रोक नहीं, कोई रोक नहीं होनी चाहिए। होनी नहीं चाहिए। तो गांव वालों को रोक है। हाँ, हमारी पड़ताल में जो सबसे दिलचस्प बात निकलकर सामने आई है वो ये कि पूरा आश्रम सेवा से बना है। मतलब ये कि आश्रम के निर्माण में मजदूरी के नाम पर कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। उनका स्पष्ट कहना है कि बाबा का ये जो आश्रम है ये 3 से 4 साल पहले ही ये बना हुआ है और इसको बनाने में कोई भी लागत नहीं आई है, क्योंकि उनके जो सेवादार थे उन्होंने ही यहाँ पर सेवा करी है और सेवा में उन्होंने 1 पैसा भी खर्च नहीं करा है। और इस आश्रम में एक ये भी बड़ी बात है कि बाबा यहाँ आज तक कभी भी इस आश्रम में नहीं आए हैं। सेवा के नाम पर सूरजपाल के अनुयायी ही सारा काम करते थे। बाबा के भक्त ही सेवा के नाम पर ईंट, सीमेंट, मोरंग और अन्य चीजें ढोकर निर्माण कर रहे थे। मिस्त्री से लेकर बिजली की फिटिंग का सारा काम सेवा के नाम पर हुआ है। मतलब ये कि नारायण साकार हरि सेवा के नाम पर अनुयायियों से फ्री में मजदूरी का काम करवाता था। सेवा के नाम पर भी जमीन और दान से पैसों का जुगाड़ करता था और सेवा के नाम पर ही निर्माण की सामग्री भी जुटाई जाती थी। साकार हरि ने आश्रम का खर्च चलाने के लिए भी एक सिस्टम बनाया हुआ है। हर मंगलवार को यहाँ दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। दावा तो ये भी है कि बिहार और बंगाल से भी लोग यहाँ बस में भरकर दर्शन के लिए आते हैं। दर्शन के लिए आने वाले लोग गेट के बाहर बने पूजा स्थल पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। जो आश्रम के अंदर जाने की इच्छा रखता है उससे 200 रुपए एंट्री फीस लेकर आश्रम के अंदर जाने का मौका दिया जाता था।
मतलब ये कि सूरजपाल ने न सिर्फ अपना माया जाल फैलाया बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाया कि वो चाहे कहीं भी रहे लेकिन हर आश्रम पर भीड़ जुटती रहे, पैसा आता रहे और इसी प्लानिंग से उसने अपना 100 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया। कासगंज, मैनपुरी, कानपुर, इटावा, नोएडा और आगरा, ये सब सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के आश्रम हैं। ये सारे आश्रम कई बीघा जमीन पर फैले हुए हैं। बाहर से देखने में ऐसा लगता है मानो किसी राजा या महाराजा का पैलेस हो। वैसे तो ये सारी संपत्ति ट्रस्ट के नाम है, लेकिन असल इन सब पर कब्जा सूरजपाल का ही है। सूरजपाल इन आश्रमों में रहे या ना रहे, लेकिन इसके भक्तों के दिन की शुरुआत इसके आश्रम पर माथा टेक कर ही होती है। इसी अंधभक्ति ने सूरजपाल सिंह जाटव को नारायण साकार हरि बना दिया। आगरा के शाहगंज में इस वक्त हम एसपी सिंह के घर पर मौजूद हैं। एसपी सिंह यानी कि सूरजपाल उर्फ हरि नारायण बाबा। ये बताया जा रहा है कि पिछले कई सालों से यानी कि 20-25 साल पहले इसी घर से सूरजपाल यानी कि एसपी सिंह बाबा की शुरुआत हुई थी जब वो यूपी पुलिस में नौकरी किया करते थे। इलाके के लोगों के मुताबिक पहले साइकिल पर वो नौकरी के लिए जाया करते थे, फिर उन्होंने स्कूटर लिया, कुछ सत्संग से वो जुड़े और उसके बाद उनके साथ 5 लोगों से शुरुआत हुई उनकी अपनी सत्संग की। 5 से 10 लोग हुए और फिर उनका धीरे धीरे साम्राज्य जो है वो बढ़ता चला गया। अभी जो इनका घर है ये बताया जा रहा है पिछले 1 साल पहले जो उनके भक्त हैं उन्होंने ही इस घर को तैयार किया था। फिलहाल घर पर ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो उनके भक्त हैं जिनको विश्वास है बाबा के ऊपर, वो यहाँ पर आते रहते हैं और इस घर के बाहर ही अपना मत्था टेक कर चले जाते हैं। अंदर की तरफ जो है अंदर एक कुटिया बनी हुई है, सामने एक बरांडा है जहां पर बाबा यानी कि एसपी सिंह सूरजपाल की एक तस्वीर लगी हुई है जिसको देखने के लिए लोग यहाँ पर अभी भी आते हैं। बाबा अपने आगरा वाले घर में नहीं रहता, कानपुर वाले आश्रम में वो कभी गया नहीं। सवाल ये कि बाबा का मेन ठिकाना कहाँ है? इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों से समझिए। मैनपुरी के इस गोल्डन गेट व्हाइट हाउस को देखिए। बाहर से ये महल देखने में जितना भव्य नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा भव्य इसे अंदर से बनाया गया है। कथावाचक सूरजपाल जब यूपी में रहता था तो इसी मैनपुरी के महल में रहता था, जो कहने के लिए तो आश्रम है लेकिन इसे बनाया एक लग्जरियस होटल की तरह गया है। आश्रम के अंदर बाबा के लिए वीवीआईपी ट्रीटमेंट वाली फुल अरेंजमेंट है। आश्रम के अंदर घुसते ही बड़ा सा लॉन है। मुख्य भवन तक जाने के लिए रास्ता है जिसे सजाया गया है। रास्ते से ठीक सटा हुआ बगीचा है। मैनपुरी के बिछुआ का यह आश्रम 21 बीघा में फैला हुआ है। इसकी कीमत कुल मिलाकर 4 करोड़ बताई जा रही है। आश्रम के मुख्य भवन में बाबा के लिए 6 कमरे रिजर्व रखे गए हैं। इन कमरों में 5 स्टार होटल वाली सभी सुविधाएं हैं। इन कमरों में बाबा के अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं है। 6 कमरे कमिटी और सेवादारों के लिए बनाए गए हैं। एक टिन शेड डाला गया है जहां खाना बनाया जाता है। 21 बीघे में फैले इस आश्रम का मालिक सीधे तौर पर भोले बाबा यानी सूरजपाल नहीं है। ये राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पर है। आश्रम के मुख्य गेट पर इसके निर्माण में दान देने वाले 200 लोगों के नामों की सूची है। इसमें सबसे अधिक 2.5 लाख और सबसे कम 10,000 का दान दिया गया है। इस वक्त हम मैनपुरी में बाबा के मुख्य आश्रम के बाहर मौजूद हैं और ये बाबा का वो साम्राज्य है जो बाबा ने मैनपुरी में बनाया हुआ है। आप देखिए गोल्डन कलर का विशालकाय गेट और ऊंची ऊंची दीवारें हैं इस आश्रम की। इतना ही नहीं, बाबा को चंदा या फंडिंग देने वालों की भी कोई कमी नहीं है। आपको हम तस्वीरें दिखाएं तो यहाँ पर एक जो है बड़ी लंबी फहरिस्त लगी हुई है चंदा देने वालों की और उनके नाम, उनके एड्रेस और साथ में उन्होंने कितना पैसा जो है आश्रम को दिया है ये साफ साफ लिखा है। कोई भी जो दान है या फिर कोई भी जो फंडिंग है वो 10,000 रुपए से नीचे नहीं है और ये फंडिंग लाखों रुपए में भी की गई है। फिलहाल ये जो लंबी फहरिस्त है तकरीबन 200 लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हैं। आप ये देखें कि 200 लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं और करोड़ों रुपए का चंदा जो है वो बाबा को इन अपने अनुयायियों से, अपने सेवादारों से और अपने फॉलोअर्स से इसी तरह मिलता है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कहीं पर 20,000, कहीं 31,000, कहीं 70,000, कहीं 2 लाख, कहीं 1 लाख, कहीं 2.5 लाख। तो इस तरह का जो है चंदा लगातार बाबा के आश्रम को मिल रहा है, यानी कि बाबा करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं।
सूरजपाल और उसके अनुयायियों का दावा है कि सूरजपाल ने अपनी सारी जमीन ट्रस्ट और सेवादारों के नाम कर दी है, जबकि सच ये है कि सूरजपाल ही इन सारी चीजों को कंट्रोल करता है। उसके पास एक बड़ा वोट बैंक है, कई सियासी पार्टियों का सपोर्ट है। इसी के दम पर बाबा के सेवादार दबंगई और जमीन कब्जाने का काम भी करते हैं। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि पर अपने आश्रम के आसपास की जमीनों पर कब्जे का आरोप है। मैनपुरी में तो स्कूल पर भी बाबा के सेवादारों ने कब्जा जमा रखा है। मैनपुरी के बाबा के आश्रम के ठीक सामने बने आइडियल महाविद्यालय की इमारत के अंदर मौजूद हैं और कहने को तो ये स्कूल है, हालांकि काफी पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन आप यहां देखेंगे अधिकतर कमरों पर ताला लगा हुआ है। दरअसल इन कमरों के अंदर जो है बाबा के जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर हैं, उनका ये पूरी तरीके से कब्जा है। उनका अंदर सामान रखा है, उन्होंने अपने सोने के लिए गद्दे बिछाए हुए हैं, पंखे लगाए हुए हैं और पूरी तरीके से इस स्कूल पर जो है बाबा का ही कब्जा है। आप देखें कि यहाँ पर बाबा की बड़ी बड़ी होर्डिंग जो हैं वो रखी हुई हैं। आप ये देखें, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम द्वारा अमर संदेश, और ये बाबा की बड़ी सी तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है और 2021 की ये होर्डिंग रखी हुई है। इसके अलावा आगे भी कुछ होर्डिंग रखी है, दूसरी तरफ भी जो है बड़ी बड़ी होर्डिंग जो है रखी हुई है। ये होर्डिंग जो है बाबा अपने समागम में, अपने सत्संग के दौरान जो है लगाता था अपने अनुयायियों के द्वारा, ताकि जो है उन पर बाबा का अच्छा प्रभाव पड़े। फिलहाल इसके बाद हम इस बड़े से कमरे में आ गए हैं जो कि स्कूल का ही हिस्सा है और यहां पर भी आप देखें तो आमतौर पर आप स्कूल में जो है बच्चों को पढ़ता देखेंगे, लेकिन यहां पर जो है बाबा का कब्जा है। जो क्लासरूम है उसमें जो है बाबा की बड़ी बड़ी इसी तरह की होर्डिंग रखी हुई है। जब जो टेंट वगैरह लगता है बाबा के कार्यक्रम में, तो उसको लगाने के टेंट लगाने के लिए यहाँ पे जो बड़े बड़े बंबू हैं वो रखे हुए हैं। बारिश हो तो बारिश से बचने के लिए यहाँ पर जो है तिरपाल वगैरह सब यहां पर रखे हुए हैं। सूरजपाल के काफिले में हर समय 25 से 30 लग्जरी कारें होती हैं। बाबा खुद फॉर्च्यूनर से चलता है। हाथरस में सत्संग करने भी बाबा 15 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचा था और सिक्योरिटी के लिए अपनी प्राइवेट आर्मी भी साथ लाया था। नारायण हरि के पंडाल में प्रवचन में कैमरा ले जाना मना है। मोबाइल को बंद रखना होता है क्योंकि कैमरे बंद होने के बाद बाबा अपना चमत्कारी खेल दिखाता है। ब्रेन वॉश के खेल खेलकर सूरजपाल ने खुद को नारायण का अवतार साबित किया और अंधभक्ति का सहारा लेकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में बाबा का साम्राज्य फैला हुआ है, लेकिन उसके भक्त दिल्ली, बिहार और बंगाल में भी बताए जा रहे हैं। यूपी में बाबा ने ज्यादातर अपने आश्रम बनाए हैं, लेकिन एमपी और राजस्थान में बाबा किराए पर मकान और कोठियों को लेकर आश्रम बनवाता था। लेकिन यहाँ भी भव्यता और बाबा की सुख सुविधाओं का पूरा इंतजाम रहता था। आश्रम के मेन गेट पर हरि विहार लिखा गया था। इसमें मुख्य भवन आश्रम के अंदर था, लेकिन सत्संग के आश्रम के बाहर ही मंच बनाया गया था। करीब 15 बीघा जमीन पर सत्संग होता था और इसी मंच के सामने एक ट्रैक और रंगोली बनाई जाती थी जिस पर बाबा चलते थे और फिर भक्त चरण रज लेने के लिए जुट जाते थे। यहाँ तक कि हम लोग निकलने तक को परेशान होते थे। पब्लिक ऐसे बैठ जाती थी, हम लोगों को उठा के गाड़ी हमारी उधर लगा दिए थे। यानी हमारा मकान होते हुए भी हम लोगों को इधर उधर डाल देते थे कि आप लोग अपनी गाड़ी पार्क। शिकायत एक जना शिकायत करने से क्या होगा, ये लोग हमें ये धमकाते थे, लड़ने तैयार हो जाते थे। इनके सेवाकारी है वो लड़ने तैयार हो जाते थे हम लोगों से। हाँ, किस तरीके से धमकाते थे? एक दफा तो मेरी छत पे बगैर पूछे नशेनी रख दिया और तार वार खींच काच के ले गए, सामान भी उठा के ले गए। तो हमें ये कहते हैं सत्य का साथ है, इसमें चोरी नहीं होती, चपाटी नहीं होती। लेकिन अब अंधविश्वास की पिक्चर से पर्दा उठ चुका है। अब लोग बाबा के खिलाफ खड़े होने लगे हैं।